जब मेरे बच्चे ने गलती की तो मैंने उसे थप्पड़ लगाए मैम। मेरे सामने वो कांप रहा था। मैम मेरा बच्चा ना गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, मेरी बात ही नहीं मानता है। जब बच्चे को होमवर्क करने के लिए बोला तो उसे गुस्सा आ गया। द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये बदतमीजी है या फिर इसके पीछे छुपा कुछ और कारण है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर घर में ऊंची आवाज में बात की जाती है तो बच्चे को लगता है कि ऊंची आवाज में बात करना इज नॉर्मल। सोचने वाली बात ये है कि क्या हम बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं या फिर हम बच्चे को एक सर्वाइवल मोड पे डाल रहे हैं। एंग्री पेरेंट्स रेज एंग्री चिल्ड्रन। आपके घर पे भी ये सीन होता होगा। जब बच्चे को होमवर्क करने के लिए बोला तो उसे गुस्सा आ गया, या जब उससे फोन लिया तो उसने चिल्ला दिया। एंड वी एज पेरेंट्स, हमने भी गुस्से में रिएक्ट कर दिया। नमस्कार, आई एम हिमांशी शर्मा, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट यूरो इंटरनेशनल स्कूल, और मैं आपकी आज हेल्प करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू फर्स्ट टाइम हेल्ड योर चाइल्ड? आपने सोचा होगा कि मैं इसे कॉन्फिडेंट बच्चा बनाऊंगी, आपने सोचा होगा कि मैं इसे सारी खुशियां दूंगी, लेकिन बहुत बार हम अनजाने में ऐसे माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसमें बच्चे को उदास फील होता है, डीमोटिवेटेड फील होता है, उसे गुस्सा आता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, एंड वी कंसिडर कि बच्चा बदतमीज हो गया है और इसका सोल्यूशन है 2 थप्पड़ लगाओ, अभी लाइन पे आ जाएगा। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये बदतमीजी है या फिर इसके पीछे छुपा कुछ और कारण है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। Once a mother was talking to me during a counseling session and she said कि मैम मेरा बच्चा ना गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, मेरी बात ही नहीं मानता है। And I asked her कि जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? And she said, मैम मुझे तो देखो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बच्चे पे चिल्ला देती हूँ। And yes, there was the answer. वो जो देखता है वही वो बनता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चा वही अडॉप्ट करता है। अगर घर में ऊंची आवाज में बात की जाती है तो बच्चे को लगता है कि ऊंची आवाज में बात करना इज नॉर्मल। बच्चा सिर्फ हमारी बातें सुनता नहीं है, वो हमारे बिहेवियर को भी समझता है और उसे ऑब्जर्व करता है। सो यस, दिस इज ट्रू दैट एंग्री पेरेंट्स रेज एंग्री चिल्ड्रन। पेरेंटिंग में सबसे टफ सिचुएशंस में से एक है बच्चे का गुस्सा हैंडल करना। I'll share one incident. One parent came to me and he said कि जब मेरे बच्चे ने गलती की तो मैंने उसे थप्पड़ लगाए मैम, मेरे सामने वो कांप रहा था। And the father was flaunting it. Then I asked him कि आपने अपने बच्चे को थप्पड़ क्यों लगाए? So he shared me 4 reasons. First, because वो उनके फादर हैं। Second, because वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। थर्ड, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाए। एंड फोर्थ, क्योंकि उनके बच्चे ने गलती की थी। एंड देन आई आस्क्ड हिम, व्हाट इफ योर सन डजंट वांट यू टू मेक अ मिस्टेक? आपका बच्चा आपसे प्यार भी करता है, वो नहीं चाहता कि आप किसी गलत रास्ते पे जाएं, और वो आपका बेटा भी लगता है, तो क्या आपका बेटा आपको थप्पड़ मार सकता है? द फादर वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल बट ही अंडरस्टूड कि हमारा बिहेवियर ही सब कुछ होता है और हमारे रिलेशंस भी हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। जब हम बच्चे को गुस्से में कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड कि बच्चा उन्हें कैसे समझता है। अगर हम बच्चे को बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बच्चे को लगता है दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग। जब हम बच्चे को बोलते हैं चुप रहो वरना मारूंगा, तो बच्चे को लगता है कि सारे काम फोर्स की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। यानी पेरेंट के गुस्से में बोला हुआ हर एक वर्ड बच्चे के लिए लेबल बन जाता है और उसे लगता है दैट आई एम नॉट वर्थ इट, दिस वर्ल्ड इज नॉट सेफ, और गुस्सा करना नॉर्मल है। पेरेंट्स को ये बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन ये धीरे धीरे बच्चे की पर्सनैलिटी में डीप डाउन जगह बना लेती है। जरा सोचिए, क्या पहले बच्चों को गुस्सा नहीं आता था? पहले भी बच्चों को गुस्सा आता था, लेकिन इन रिसेंट ईयर्स में एंगर आउटबर्स्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने ये पता किया कि पिछले 10 सालों में बच्चों में एंगर आउटबर्स्ट 30% ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे के गुस्से के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि
एकेडमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जहाँ पे बच्चा खुद को खुल के अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, सोशल मीडिया एक्सपोजर, but one of the leading causes unhealthy family environment and parenting modeling. And this has been shown in research as well. जैसे कि 2021 की एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ने बताया कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। दैट मीन्स अगर पेरेंट्स गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो बच्चा भी वही सीखने वाला है। बट वॉट इज द हिडन कॉस्ट ऑफ दिस पेरेंटल एंगर? यूजुअली हम एज ए पेरेंट सोचते हैं कि हमें सिर्फ गुस्सा 2 मिनट के लिए ही आता है, बाकी तो हम नॉर्मल हो ही जाते हैं। बट बच्चे के लिए ये सिर्फ 2 मिनट नहीं है, बच्चे के लिए ये लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। बच्चा ना ही सिर्फ अग्रेसिव बनता है बल्कि काफ़ी केसेस में बच्चा इंट्रोवर्ट भी बनता है। और अगर हम दोनों ही सिचुएशन में देखें तो बच्चे का हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। सोचने वाली बात ये है कि क्या हम बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम बच्चे को एक सर्वाइवल मोड पे डाल रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू हियर, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपसे बच्चा क्या सीख रहा है? क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहा है या फिर वो चिल्लाना या फिर डरना सीख रहा है? यू कैन टेल अस दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ पेरेंट्स, आई एम गोइंग टू शेयर सम स्ट्रैटेजीज विद यू। अगर आपके घर में भी ऐसी ही सिचुएशन है और आप अपने होम एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट हेल्दी हो, सो यू कैन अडॉप्ट सम स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोइंग टू शेयर। द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू स्टे काम। पेरेंट्स याद रखिए, गुस्सा कभी भी लव का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ना ही ये डिसिप्लिन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये सिर्फ बच्चे में डर या फिर हेट्रेड प्रोड्यूस करता है। सो इफ़ यू वांट कि आपका बच्चा रिस्पेक्टफुल बने तो आप उन्हें रिस्पेक्ट शो कीजिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा काम बने तो आप उसे काम बिहेवियर शो कीजिए। नेक्स्ट इज वैलिडेट, डोंट डिसमिस। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ड्रामा बंद करो, जस्ट ट्राई सेइंग आई नो तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है, लेट्स सिट टुगेदर, हम बैठ के बात करते हैं। बिकॉज वैलिडेशन गुस्से की इंटेंसिटी कम कर देता है। थर्ड इज बच्चे को हेल्दी एक्सप्रेशन सिखाएं, जैसे कि जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ड्राइंग या फिर कूल डाउन स्पेस बनाएं। जैसे कि घर का एक स्पेस, जब भी बच्चे को गुस्सा आए वो वहां जाके बैठे, 10 मिनट खुद के साथ स्पेंड करे और ये डिसाइड करे कि कैसे इस सिचुएशन को बिना गुस्से के हैंडल किया जा सकता है। फोर्थ इज सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, जैसे कि सारे इमोशंस वैलिड हैं लेकिन घर में ये रूल सेट करें कि मारना, झगड़ा करना या चीजें तोड़ना इज नॉट अलाउड। देन मेंटेन कंसिस्टेंसी, रूल्स को बार बार ना बदले बिकॉज इससे बच्चा कंफ्यूज होता है और आप खुद भी इन रूल्स को फॉलो करें। फिफ्थ, मॉडल इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि बच्चा आपको देख के ही सीख रहा है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे कैसे हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना है या चीजों को सॉल्व करना है, आप खुद भी कोशिश कीजिए। ये बच्चे के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन होने वाला है। सिक्स्थ, स्क्रीन मैनेजमेंट, बिकॉज ओवर स्टिमुलेशन गुस्सा बढ़ाता है। अगर बच्चा ज्यादा फोन काम में लेगा तो यस, इससे उसका गुस्सा बढ़ने वाला है। सो कोशिश कीजिए कि बच्चा स्क्रीन के साथ में कम समय स्पेंड करे और फैमिली के साथ में ज्यादा समय स्पेंड करे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर 3 स्टेप टेक्निक जो कि बहुत ही इफेक्टिव है एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट योर होम। द फर्स्ट स्टेप इज साइलेंस इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए बच्चे से 10 मिनट की दूरी बना लीजिए, तुरंत पलट के जवाब मत दीजिए। ये एक छोटी सी आदत आपके होम एनवायरनमेंट को काफी हेल्दी बना सकती है। सेकंड, अपोलोजाइज कीजिए। बच्चा जब पेरेंट्स को अपोलोजाइज करते हुए देखता है तो वो समझता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बच्चा करेजियस बनता है, वीक नहीं बनता। बच्चे को समझ आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट। थर्ड, घर में इमोशनल डिक्शनरी बनाएं, बिकॉज गुस्से के पीछे का एक कारण ये भी है कि बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सो बच्चे को इमोशंस एक्सप्रेस करना सिखाएं और इससे डेफिनेटली बच्चे और आपके रिलेशनशिप में भी काफी सुधार आएगा। So parents, these were a few of the strategies that you can use
और ये आपकी हेल्प कर सकती है बच्चे के गुस्से से डील करने में। And at last, I would like to say that we have to remember कि punishment दूरियां बनाती है और समझाना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा एंगर आउटबर्स्ट शो कर रहा है या फिर रिबेलियस बिहेव कर रहा है, सो कंसिडर इट एज अ सिग्नल। बच्चे को सुनिए, काम रहिए और उसे गाइड कीजिए ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन सके। नमस्कार, थैंक यू सो मच।